अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से SSLC इम्तिहान में आला नंबरों के साथ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए पुरवकार तहनीती जलसा मुनक्किद किया गया। ट्रस्ट के सदर मोहम्मद मजहर हुसैन ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ कामयाब तलबा की हौसला अफजाई करना नहीं बल्कि उर्दू जबान और तालीमी शऊर को भी फरोग देना है। गुज़िश्ता 9 सालों से लगातार ट्रस्ट की जानिब से रियासत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तालीम और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली शख्सियत को दावत दी जाती है ताकि वो अपना तजुर्बा और रहनुमाई के जरिए नौजवान नस्ल की हिम्मत अफजाई कर सकें। और इस साल मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर नूरी परवीन ने शिरकत की और तलबा से मुखातिब होकर उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए कीमती मशवरे दिए। उन्होंने मेहनत, लगन और मुसलसल कोशिश को कामयाबी की बुनियाद करार देते हुए तलबा को बुलंद मकासद के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की। इस मौके पर डॉक्टर रियाजुद्दीन, मोहम्मद आसिफुद्दीन अख्तर, डॉक्टर नसीमा बानो, यम्मे यूनुस और मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने भी तलबा से खिताब करते हुए उन्हें तालीम की अहमियत, खुद एतमादी और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के हवाले से कीमती रहनुमाई फराहम की। जलसे में कामयाब तलबा की दस्तरबंदी और तहनीत पेश की गई, जबकि वालिदैन और मौलमीन ने भी ट्रस्ट की इस काबिले सताइश कोशिश को सराहा। प्रोग्राम का इख्तिताम तलबा के रोशन मुस्तकबिल और मजीद कामयाबियों के लिए दुआ के साथ हुआ। और फिर मजीद ये सलाहियत थी कि वो कलम के जरिए अपने इल्म को महफूज कर सके। और किरत की सलाहियत ये है कि अगर आदमी किरत के जरिए पढ़ने और लिखने के काबिल बनता है तो कलम उसको इस चीज़ के काबिल बनाता है कि वो अपने इल्म को वसीअ और पैमाने पर दूसरों तक पहुंचा सके। आज ऐसे 2 शख्स को यहाँ पर बुलाए हैं जो आप लोगों को न ओनली मोटिवेशन करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल है वो लोग। अगर हम तालीम को हासिल करेंगे तो हम किस मुकाम को पहुंच सकते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर नूरी मैडम है और उसके साथ साथ हमारे रिम्स के जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो मैडम है, एक बेस्ट एग्जाम्पल। तो इससे ये मालूम होता है कि मजहर हुसैन तालीम के मैदान में कितना काम कर रहे हैं। मजहर हुसैन क्या ग्रेजुएट नहीं है, मजहर हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। जो कोशिश उनसे नहीं हुई है एजुकेशन फील्ड में, वो आप लोगों के जरिए से ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। ये सोच रख के वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए बहुत से फंड की जरूरत होती है, बहुत से पैसों की जरूरत होती है। तो मजहर हुसैन इज फाइनेंशियली इज नॉट अ रिच पर्सन बट बाय हार्ट इज अ वेरी रिच पर्सन। ये दूसरे बहुत बड़े इंसान है जिसकी वजह से 9 साल से कोई जोश में आकर एक प्रोग्राम कर दे तो उसके बाद क्या हो जाता, वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होता। मगर 9 साल से ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। आज बहुत से बच्चे इनके इस प्रोग्राम से मोटिवेशन भी ले चुके हैं और हेल्प भी लग चुके हैं। वहाँ पे एक समाज के अंदर इतना खिदमत कर रही है, ये काबिल तारीफ है। आपका इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मेरे छोटे भाई मजहर हुसैन might be
सोशल वर्क में लगा था कि मेरे साथ भी कई साल पहले जुड़ गए। मुझे आज पता चला, यूनुस साहब बता रहे थे, ये 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, पता ही नहीं चला। 9 साल का सफ़र इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 10 साल पूरा देखो, इंशाल्लाह बहुत ही ग्रैंड के साथ हम लोग स्टेट लेवल का प्रोग्राम करने का हमें तय किया है। मदरसे साथ बोल के पूरे उर्दू मीडियम के स्टेट के बच्चों को बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं मदरसे का परमिशन भी ले लिया, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा छोटा भाई ये स्टेट लेवल 10 साल का प्रोग्राम करेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हदीस है हौसला अफजाई करना। तो आप लोगों को इतना हौसला अफजाई कर रहे, खुसूसन उर्दू मीडियम बच्चों को, ये काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला और आपको अच्छी सेहत दे और ताकत दे, और आप हर एक के साथ मोहब्बत अंदाज में आपका सोशल नेटवर्क और बढ़े। इसी के साथ और एक हमारे बड़े भाई, मुझे आज सही भी उर्दू मीडियम का प्रोग्राम है, हम भी उर्दू बात करते हैं, हमारी उर्दू थोड़ा मोटी रहती हो, थोड़ा उर्दू थोड़ा हिंदी हर मिक्स, लेकिन हर अल्फाज। आज मुझे मौका मिला, हमारे उस्ताद जनाब लतीफ़ साहब जमात इस्लाम के कारकुन हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको आज मोटिवेट किया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, किसी के पास वक्त नहीं है आज बोलने के लिए, आपके पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है कि बच्चों को मैं सही रास्ता दिखा सकूं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में भी आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात रखे हैं, आप आपकी ज़िंदगी में हासिल करें। उसी के साथ मेरे दोस्त यूनुस साहब भी हमेशा हमारे साथ जुड़ के हैं, कभी भी आओ मज़र और मुझे कभी भी हौसला अफजाई करते रहते हैं, कोई सा भी प्रोग्राम बुलाओ वो हमेशा लब्बाइक आ जाते हैं, सर हम आगे बोलते। लेकिन ये बहुत आपका जो मैं इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अमीर मुकामी के बारे में क्या बोलना, सादगी की मिसाल है तो हमारे अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर साहब है। ये जमात इस्लामी हिंद के कई सालों से अमीर मुकामी है, और ये आने के बाद जो है रायचूर शहर के अंदर इतना नेटवर्क हुआ है, कई सोशल वर्क, हाल में भी एक एनवायरमेंट डे की है, बस एनवायरमेंट डे के ही नहीं, लेकिन कई काम इनके सदारत में हो रहे हैं, स्पेशली कम्युनल हारमोनी भी ये बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और अच्छी ताकत दे और आपकी खिदमत ले। अब आता हूँ मैं पॉइंट पे, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेता। और हमारे अफसर साहब का बात करते हुए थोड़ा मैं डिस्टर्ब था, क्योंकि मुझे बार बार हॉस्पिटल से कॉल्स आ रहे थे, मैं पूरी तौर पे आपकी स्पीच नहीं सुन सका, लेकिन आपकी गैबानी तारीफ में सुन सका हूँ। लेकिन आप बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं, सऊदी में रहते हैं, कोई भी बच्चा अगर मुसीबत में है, फाइनेंशियली इसमें है, तो वो फौरन हाजिर होकर उनकी खिदमत में ठहरते हैं। अफसर साहब ये सऊदी में रहते हैं, लेकिन फिक्र जो है हमारे रेजो के बच्चों पे फिक्र है। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे और तरक्की दे। ये जो है आज जो माहौल जो चल रहा है दुनिया के अंदर, अब हम फैमिली एक घर अगर हम रेंट को देखने चाहते हैं, लेकिन घर अगर रेंट को देखने गए वक्त हम हर चीज अटैच चाहते हैं, अटैच बाथरूम, अटैच टॉयलेट, अटैच ड्रेसिंग रूम, हर चीज अटैच हो जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली डिटैच होती जा रही है। हमारे बहन से अच्छे ताल्लुकात नहीं, हमारे वालिदैन से ताल्लुकात अच्छे नहीं हमारे, लेकिन हम हर चीज अटैच, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हम बस इतना ही हमारी जिंदगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन आगे चलने के आपको भी ये दिन आने वाले हैं, आप भी बड़े होने वाले हैं। ये आप जो 16-17 साल की उम्र है, आगे चलकर अब आप इस हमारे गुरु साहब बोले लीड करने वाले हैं आप, तो आप हर एक के साथ अच्छा सलूक रहें, स्पेशली पेरेंट्स, माँ बाप को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। अगर जिंदगी अगर कामयाबी होना है तो इंसान को टेस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप की सही खिदमत करा, सही बात सुना, उन्हें समाज के लिए बहुत बेहतरीन इंसान है। अगर माँ बाप को ही नहीं समझा, उन्हें किसी को नहीं समझ सकते। लेकिन इस तरफ ज्यादा आप ख्याल करें। और ये बहुत ही जरूरी बात आपको मैं बोलने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के हालात
दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, हिंदू के घर के पास खरीद में मुसलमान का घर किराए पर नहीं मिलता, मुसलमान के घर के पास हिंदू का घर खरीद नहीं मिलता। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं जरूर, लेकिन हम फर्स्ट हिंदुस्तानी हैं। हम हर एक के साथ अच्छे सलूक, अच्छे रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन सब इंसान हैं। हर एक के दुख दर्द में हम शामिल होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान हैं बस हम उन्हीं के साथ दें, वो हिंदू है हिंदू के साथ दें, नहीं। हम हर एक के साथ, हर एक की जगह। अब आप पढ़कर आते हैं, लेकिन आपके पास कोई डॉक्टर बने, अगर आपके पास हिंदू पेशेंट आया तो आप रिजेक्ट करते हैं, अगर हिंदू के पास अगर मुसलमान पेशेंट का आप रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो बेनिफिट्स लेना है लेते हैं, लेकिन मुद्दा आता है मजहब का, जब हम अपने आप को चेंज हो जाते हैं। ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरा हिंदू भाई है, ये जहर है, ये कैंसर है, इसको हम पहले से ही, इसको जड़ से ही कट कर देना चाहिए। ये हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भाई, हम फर्स्ट वी आर ऑल इंडियंस, उसके बाद हमारा मजहब, हमारे तौर तरीके सब। हम जब इंसान अगर सही हो तो हम इस देश में जीते हैं, तो हम सेक्युलर बनकर जिए, जब भी हमारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। और दूसरा, आज मैं नौजवानों को ज्यादा तौर पे देखता हूँ, स्पेशली बॉयज, हम सभी ने कहा रात देर रात तक जागते हैं, सुबह में कॉलेज को आकर सोते हैं। मेहरबानी कर मत करिए। आपके माँ बाप बहुत सारे आपके ऊपर ख्वाब रखे हैं, मेरा बेटा मेरा बेटी एक अच्छा पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने, इस समाज को कुछ दें। लेकिन आज हाल बहुत बिगड़ चुका है। मैं देखता हूँ मेरे हॉस्पिटल के अंदर कैसे केसेस आते हैं, छोटे 8, 9, 10 के बच्चे शहर में तंबाकू लेते हैं। एक ऐसा तंबाकू आ चुका है, कैंसर को ड्रग को मिलाकर, पानी में लिक्विड में मिलाकर इंट्रावेनस लेते हैं, जो ऐसा नशा चढ़ जाता कि किसी उसको काबू नहीं रहता। हम किस तरफ जाएं? हम सब भूल चुके हैं। अब देखिए, देर रात तक कट्टों पे बैठना, आपको तकलीफ होती होगी मेरे बातों से, लेकिन इस तुम हमारी जिंदगी के आगे चल मुस्तकबिल है हमारे देश के। आप लोग, आपको समाज को सुधारना है तो खुद सुधारना है। फर्स्ट पहले मैं क्या हूँ, फर्स्ट मैं अच्छा रहा तो मैं दूसरों को बोल सकता हूँ। मैं अगर सिगरेट पीता रहा, मैं दूसरों को करेक्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं शराब पीता रहूँगा डेली, मैं आके स्पीच नहीं दे सकता कि मैं शराब मत पियो। सब बोलेंगे साहब आपको, कभी भी मैं वहाँ देखता हूँ यहाँ देखता हूँ, आप करते हैं, आप हम आपको बोलते हैं। जब मैं सही रहा तो मैं कमांडिंगली बहुत ही इसके साथ वार्निंग के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचें। प्लीज़ आप लोग एक तय करें कि मैं आज से जाने के बाद मैं पूरी बुरी आदतों से बचें। मोबाइल हर आदमी ने पता है, हर सब ने मोबाइल के बारे में पता है। मोबाइल क्या है? मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उसमें बुराइयां बहुत ज़्यादा भी हैं। इतनी बुराई हैं, आप जो चाहना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हमारे 14,000 साल पहले ही, इंसान क़यामत के करीब दुनिया को हथेली में देखेगा। आप देखते हैं ईरान में क्या हो रहा, इराक में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, जस्ट बैठकर मोबाइल में देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुराई चीज़ें भी हैं। बुराई चीज़ों को मत करिए, अच्छी चीज़ लीजिए। जो भी आपको नॉलेज होना है मोबाइल से मिलेगा, गूगल में सर्च करिए, मेडिकल हो, हर फील्ड का आपको मिलेगा इसके अंदर। लेकिन बुराई भी इसमें ज़्यादा है, इससे बचें। और तीसरी बात जो है, पेरेंट्स को अच्छी कदर करें, माँ बाप का हक अदा करें, माँ बाप की बातें पूरी तौर पर सुने। लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ज़रा गौर करिए, इंसान का कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं सुबह में घर से आने के टाइम पे पानी नहाकर अच्छा फ्रेश होके आया, प्रोग्राम के मज़र का प्रोग्राम अटेंड करेंगे बोलते, लेकिन फिर मैं ही पानी नहाता हूँ घर को जाकर, या मुझे दूसरे पानी नहीं नहाते, मुझे गारंटी नहीं, मेरे को गारंटी नहीं। मैं जाकर फिर मैं ही पानी नहाता हूँ, मुझे गारंटी नहीं। मैं अच्छा एक शर्ट पहन के आया, इसे अच्छे बटन लगा कर आया, लेकिन फिर ये बटन मैं लगाने को आया था, क्या मैं घर को जाकर ये बटन मैं ही खोलता हूँ, क्या दूसरे खोलते, मुझे खबर नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है जिंदगी।
इस जिंदगी के अंदर इंसान बना कर अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया हमें, इंसान बनाकर पैदा किया हमें, हमको जानवर बना के नहीं पैदा किया। सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो हम क्या कर रहे हैं आज? बस इस तरफ गौर और फिक्र करें आप लोग, जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं सही करें और नमाजों की पाबंदी करें। नमाज एक ऐसी चीज़ है, हमारे निज़ामत करने वाले यूनुस साहब ने कहा, रियाज साहब कभी भी फ्रेश रहते हैं। मेरा फ्रेश का राज मैं आज ही बता देता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और वजू करके नमाज पढ़ता हूँ ना, वही मेरी ताजगी की बात है। कुछ मैं क्रीम नहीं लगाता था, कुछ नहीं लगाता, बस मेरा वजू ही मुझे चमका था। बस उस तरफ ज़्यादा आप ख्याल करें और अच्छे इंसान बने। और एक मतलब हमारे निज़ामत कर रहे हैं यूनुस साहब स्कूल से आए हैं अपने दोस्तों के साथ, आप बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर आपको करते हैं, तो आपको इतना डिमांड है कि आपको 15-20 दिन महीने पहले बुक करना पड़ता। वो मालूमात और माए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज हम यहाँ बच्चों को जिन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल किया है उन्हें तहनीत देने के लिए जमा हुए। ये तलबा बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने आला इम्तियाजी निशानात लेकर अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। वो बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कम नंबर लिए हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो भी अगर मेहनत करें, दिलचस्पी से अपनी तालीम को जारी रखें, तो आने वाले दिनों में वो डिस्टिंक्शन ला सकते हैं। मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज हम देखते हैं कि माशरे के अंदर इस वक्त जो सबसे वबाल जान बना हुआ है वो है मोबाइल। मोबाइल की वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं, हवा-ओ-तारात हो रहे हैं, बच्चों का कीमती वक्त जो उनके तालीम में सर्फ होना चाहिए मोबाइल की नजर हो रहा है। शायद जालिमों ने इसलिए निकाला कि ये मिल्लत इस्तेमाल करते हुए निचली सतह पर पहुंच जाए, ये मुकाबले के दौर से पीछे हट जाए, और आज हो रहा है। कई घरों में माँ बाप को शुगर और बीपी आ गया बच्चों के मोबाइल की जिद के नतीजे में। जो बच्चा 10th में डिस्टिंक्शन लाया था, मोबाइल के लत ने उसे आते आते पीयूसी में 3rd दर्जे में उसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि मोबाइल ने उसकी दिलचस्पी को पढ़ाई से हटा दिया, तालीम में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। तो मैं माँ बाप से और टीचरों से गुजारिश करूंगा कि मोबाइल के नुकसानात पर बच्चों को बताते जाएं, उनकी ख्वाहिश को मोबाइल दिलाकर पूरी न करें, बल्कि बताएं तुम जब बड़े होकर मुलाजिमत में आगे तुम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो तुम एक से आला से आला मोबाइल खरीदो, मगर इस वक्त मोबाइल के लिए तुम्हारी उम्र नहीं है। तो जो बच्चे दोस्तों के साथ मोबाइल में लगे हुए हैं, यकीन मानिए आप आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में परेशानी में जिंदगी गुजारेंगे। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं रहेगा, समाज में आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगे जो बगैर मोबाइल वाले हासिल कर रहे। पढ़ने वाले बच्चों की जो उम्र है सारी तवज्जो पढ़ाई पे होनी चाहिए। वक्त की कदर कीजिए। बड़ों ने कहा कि जो वक्त की कदर करता है अल्लाह ताला उनकी कदर कराए। हमारे बच्चों के अंदर खुसूसन माए इस सिलसिले में अभी से आदत बना लें कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बना। अगर ये नहीं होगा तो आपके बच्चे हो सकता है बहुत कुछ कमा लें, लेकिन उनकी जिंदगी जो है जिस डिसिप्लिन की वजह से आगे यानी एक मुकाम पाने वाली है वो नहीं पा। देखिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना अपनी जगह, लेकिन अगर डिसिप्लिन ना हो लाइफ में, नज़्म ज़ब्त जिसका हम कहते हैं उसमें, अगर वो ना हो तो फिर जिंदगी बेकार।
आपने चिड़ियों को देखा कभी सुबह सोते हुए, परिंदों को देखा, दीगर जानवरों को देखा कभी सोते हुए, जैसे ही फजर से पहले जाग जाते हैं। क्यों जागते हैं? क्यों? फितरत है, अल्लाह ने बनाई और अल्लाह ने हुक्म किया कि फजर से पहले जाग जाओ। लेकिन हम मुसलमान हैं कि फजर छोड़ के सो रहे या फिर फजर पढ़ के सो रहे, तो ये गलत है। हमको इसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अक्सर बच्चों को हमने देखा है कि रातों को जागना, रातों को टू व्हीलर पे घूमना, रातों में जो है मोबाइल पर बिजी रहना। मैं तो शाहीन पीयू कॉलेज चलाता हूँ, पता है, अक्सर हमारे स्टूडेंट भी हैं वहाँ। हम बच्चों की नफ्सियात के बारे में हमने देखा। एक हमारे दोस्त थे, उनकी बेटी जो है बहुत परेशान कर रही थी। सुबह जब भी कॉलेज को आती तो वो बिल्कुल सोते रहती। अब उनके वालिद साहब बहुत सारे टेस्ट कराए, वो कराए, इधर कराए, वो कराए। बाद में पता चला कई जगह घूमे, कई हॉस्पिटल, हैदराबाद में हो गया, बेंगलुरु हो गया, इधर हो गया। आखिरकार पता ये चला कि बच्ची रात को जो दरवाजा बंद करती है, उसके बाद मोबाइल पे जो बिजी हो जाती है, सुबह तक मोबाइल पे बिजी। ये है असल बीमारी हमारे अंदर। तो भाई देखिए, अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। यही आपकी कामयाबी होगी। ये स्मार्टफोन आपको तबाह कर रहा है, आपको और आपकी पूरी आने वाली यानी जो प्लानिंग है, जो आपका मुस्तकबिल है, वो तबाह हो रहा है। तो इसको आप अभी से सोच लें। और ये इल्म इसलिए हासिल ना करें जिससे पैसे कमाना है या फिर इसके जरिए से कोई एक डिग्री कमानी है, बल्कि इल्म आपको जो है संवारने, निखारने, समाज में एक मुकाम पैदा करने का जरिया। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई और ये आपके किरदार के अंदर तब्दीली लाने का अगर बायस बन गई, मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि हमारे कॉलेज से जाकर अगर आप इंजीनियरिंग और इंजीनियर नहीं बन सके, मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन समाज के अंदर अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए, समाज को फायदा पहुंचाने वाले बन गए, तो ये काफी डॉक्टर साहब के बारे में हमने सुना, कड़पा की है, मशहूर है, आज भी यानी ये खिदमत खल्क में लगी हुई है, 10 रुपए में इलाज करती है, हमने सुना है। तो ये खिदमत खल्क है और ये एक स्पिरिट है जो अंदर से पैदा होती है, आदमी अपने दिल से करता है और उसका अजर अल्लाह ताला देते हैं। तो हम सबको मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि ये आज की हमारी जो मेहनत है, जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, इसके जरिए से हमारे कैरेक्टर के अंदर निखार आए, हमारे समाज के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो, हम इस समाज की खिदमत कर सकें और आगे चल करके समाज के वास्ते एक बेहतरीन जरिया, एक फायदेमंद इंसानियत की खिदमत वाले बन जाएं। तो आजकल तो सब लोग अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, खुद अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, मगर ये अपने जो पर्सनल कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए ये सब बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। तो मैं एक वाक़या भी आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये सिलसिला में उनसे ही शुरू हुआ है, मगर उनके जो वालिद थे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर, जब मैंने PUC 2 खत्म करके मेरा CET में रैंक आया कि चलो मेडिकल मिलने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट के सबसे फर्स्ट पर्सन है जो हमारे घर आके मुझे स्टेथोस्कोप गिफ्ट कर दिया। जो वही स्टेथोस्कोप मैंने अपने 5.5 साल MBBS के दौरान इस्तेमाल किया है, अभी तक मैं निकाल के रखी हूँ। तो ये सिलसिला पहले से ही शुरू है उनके घर में। जो उनका इंटरेस्ट, जो सोशल इंटरेस्ट है, वो बहुत ही बड़ा काबिल तारीफ है। और उनके अब्बा हुजूर भी मुझे बहुत ही मोटिवेट करते थे, क्योंकि मैं 10th तक बहुत टॉपर थी स्कूल में। तो आप जरूर डॉक्टर बनिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं अपना एक जो अब शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में। तो ये क्या होता है, 10th तक आप जो भी आप लोग फर्स्ट आए हैं, अच्छे मार्क्स से आप क्लियर किए हैं 10th, तो आपकी ये मंजिल नहीं है। आप कामयाब जरूर हुए हैं अपनी मेहनत से, अपने लगन से। जो मार्क्स आपने नतीजा लेके आए हैं, बेस्ट रिजल्ट लेके आए हैं, आपको तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, मगर ये मंजिल नहीं है। तो मंजिल का सफर अब शुरू होने वाला है। तो ये स्टेपिंग स्टोन है
जहाँ से अब आप एक गोल सेटिंग करना। तो मैं बच्चों को अक्सर ये बोलती हूँ कि आप फोकस रहना बहुत जरूरी है। 10th के बाद पहले क्या है, 10th तक तो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, जो भी माँ बाप बोले उनकी जो एडवाइस की उसका फॉलो करते हैं। जैसे ही 10th क्रॉस करते हैं तो ज्यादातर बच्चे अपने फ्रेंड्स पर इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, चलो मैं भी उधर चले जाता हूँ। कोई आर्ट्स ले रहा है, मेरा क्लोज फ्रेंड, मैं उनके साथ कंफर्टेबल वहाँ चले जाऊंगा, मगर ये गलत ऑप्शन है। तो आप सब जैसे 10th क्लियर करते हैं, आप एक 2-3 दिन इंट्रोस्पेक्ट करना, आपका गोल सेटिंग करना चाहिए। मेरे सब बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, मगर कोई भी फील्ड हो जो आप इंटरेस्टेड हो तो एक गोल सेट कर लीजिए और उसके तरफ तवज्जो देके मेहनत और लगन कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद गोल सेट नहीं करेंगे तो आप किसके इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। किसी का इन्फ्लुएंस हुआ तो आपको कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। तो गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ये ऐसी उम्र है जो 15 इयर्स टू 19 इयर्स, बिल्कुल यहाँ पे आपका लाइफ सेट होने का एक बेहतरीन पीरियड है। आप थोड़ा भी इधर से डिलीट हो गए तो जो आप 4 इयर्स जो 15 इयर्स टू 19 इयर्स स्ट्रगल करना चाहिए तो आपको ये मिस हो जाएगा लाइफ में और लाइफ पूरा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, स्टूडेंट्स से खासकर, आजकल तो वालिदैन को बोलने की जरूरत नहीं है, वो जितना मेहनत कर रहे हैं, खासकर वालिदा मदर्स जो है पूरा एफर्ट्स दिन के 5 बजे से उठ के घर का पूरा काम करके बच्चों को स्कूल भेज के पूरी जिम्मेदारी लेके फिर शाम में बच्चों के पीछे रह जाते हैं कि पढ़ाई करना। जैसे पहले जमाने में था वो अलग था, बट ऑफ लोड 10 इयर्स से 15 इयर्स से मैं देख रही हूँ पूरे मदर्स इतना एफर्ट डाल रहे हैं। और जो भी कामयाब बच्चे हैं, बेशक वालिद तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मगर वालिदा की बहुत बड़ी रोल है इसमें। तो आप लोग क्या कीजिए, 10th के बाद बैठ के 3-4 दिन आराम से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जब एक गोल सेट करने के बाद वो फील्ड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जब मेहनत शुरू करेंगे तो सब आपको जरा डराएंगे कि नहीं बहुत मेहनत लगेगी। जैसे आप कोई एमबीबीएस करना चाह रहा है, साइंस करना चाह रहा है, तो सबको आपको डराएंगे कि नहीं ये बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत स्ट्रेसफुल है। तो कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए स्ट्रेस नहीं होता। नॉलेज इज पावर। आजकल के जमाने में नॉलेज ही पावर है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको कोई सी भी पहचान नहीं रहेगी, ना आपको कोई इज्जत देगा। जब नॉलेज रहेगा आप कहीं भी जाओ, डीसी लेवल तक जाके भी आप है ना अपना बात रख सकते हैं। वो लोग आप लोग को दे रहे तो बेसिक तालीम पूरे ओके, तुम लोग उसका डबल देना, मगर नहीं मुझे ये छना वो छना बोल के जिद नहीं करना। एंड रिमेंबर माय वर्ड, पेरेंट्स ज्यादातर वो लोग क्या समझते कि ये लोग क्या समझते कि वैसा क्या है, वो 4 लोगों के बारे में छोड़ दो प्लीज। 4 लोग बकलेते रहते, आप अच्छा करो बकलेते, बुरा करो बकलेते रहते। हमने हमारे बच्चों की खुशी, हमारा मेंटल हेल्थ सही रहना होना। इनके उनके बातों में आके हमारे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद न करो। वो किसकी की लड़की को उर्दू मीडियम, मेरे फ्रेंड्स उर्दू मीडियम में 10th खत्म, 10th भी नहीं, थोड़े लोग 8th में शादियाँ कर डाले। मेरे पेरेंट्स वैसा देखे नहीं, वो दूसरे है तो उन शादी कर डाली मैं कर डालना, ऐसे ही छोड़ जाते रहते था। सो हम लोग बोलने वाले सब बोल लेते छोड़ डालो वैसे कहना को। एंड हसद जलस कहते सो इस्लाम में सही गलत, जलस गलत ना, लेकिन मैं एक बात में जलस होना को समझता हूँ। आगे वाले हम ना देखो जलना कहता हूँ वो पोजीशन पे है, आगे वाले हम ना देखो जले सुते पोजीशन में तुम लोग आओ, देन यू पीपल आर सक्सेस। हो या नहीं, हमारे से जलते हैं बोले तो हम लोग के पास कुछ है, वो लोग के पास नहीं है, वो पोजीशन में आओ तुम लोग। इस्लाम में हसद जलस ओके, मगर पूरे फॉलो होते नहीं ना। मैं एक ही बोलती, मेरे से सामने वाला जलता है तो उसके पास वो पॉइंट नहीं है, आई एम एक पॉइंट में मैं ग्रेट हूँ, ऐसे पोजीशन पे आना, सामने वाले को वैसा जलाना। हम लोग मैडम अब मैं 12th पढ़ता हूँ, कैसा जलाना मैडम, आईफोन ले को जलाना, नहीं तो बड़ी गाड़ी ले को। तू सक्सेस होगा, पहले तू सक्सेस हो, तेरे माँ बाप को अच्छे से हज कराओ, सब भी कराओ। जब तू जलन हो तो सामने वाला तब होता। अब तू गाड़ी लेने से, एक अच्छा ड्रेस खरीदने से हम लोग ऊपर नहीं हो जाते। एंड थोड़े ऐसे ऐसे दिन थे मेरे पेरेंट्स, हम लोग को भी एक ईद को दिलाते थे, दूसरी ईद को नहीं दिलाते थे। एंड वो लोग तो उनकी ज़िंदगी सारी एक जोड़ा ऐसे चला लेते थे। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस तुम्हारे घर में है, वो तुम लोग इधर उधर एग्जाम्पल ज़रूरत नहीं, मेरे जैसे हाल आना जरूरत नहीं। अपने माँ को देखो, उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करके उनकी हालत तबीयत खराब हो जाती है, तभी आप लोग के पास सुबह उठ के डब्बा बनते रहते। एंड आपके बाप को देखो,
ऊपर अच्छा झुब्बा पहले के आए थे बाहर, अंदर फटी बनी रहती। तब आप लोग को तकलीफ होना, वो लोग उतने सैक्रिफाइसेस कर को हमारे वास्ते ये पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं बोल के। एंड बहुत अच्छा हुआ आप लोग सब लोग से बात करके। मेरे को कुछ तो भी डाउट्स है आपको, कुछ तो भी मेरे को पूछना है, आप क्वेश्चंस डाउट्स? नथिंग, हमने सब कुछ मालूम, हमने सब कुछ मालूम होता ही है। एंड एवरी टाइम मेरा लास्ट वर्ड एक ही रहता, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मैं सिनेमा चल रहा है, कॉलेज जाती नहीं, एंजॉय करो बोले ना, एंजॉय अपने काम में करो बोल रही मैं। पढ़ाई कर रहे, वो पढ़ाई करते वक्त उसका एंजॉयमेंट लुत्फ लियो। अब मैं कॉलेज जाना समझती हूँ, मगर मेरे से नहीं होता, कहीं तो मेरा हो गया कॉलेज, वो एंजॉयमेंट जब कर डाली था तो मैं रिग्रेट नहीं होती। वैसा एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बाय डूइंग योर वर्क, बाय डूइंग योर वर्क। आपका काम अब जस्ट पढ़ाई करने का है। दुनिया में बहुत आ रहे एंटरटेनमेंट्स आते रहते जाते रहते, मगर +1 +2 याद रख लो, एक ब्रिज आप लोग को, वो ब्रिज आप पार करना। एंड ये 2 साल इट्स लाइक वो यागम यावा बोलते रहते तेलुगु में, 2 साल किधर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना शादियाँ ना कुछ भी हो, कुछ भी जाने की जरूरत नहीं। आप लोग का इंटरेस्ट जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब कौन सा भी हो, नॉट ओनली MBBS सीट, वॉट एवर यू आर प्लानिंग। ये +1 +2 आप लोग को डिग्री में ये करता सो, कुछ भी डिग्री हो, BTech हो, MBBS हो, BCom हो, वॉट एवर इट इज, आप लोग जाना बोले तो ये +1 +2 बहुत ज़रूरी। एंड शुक्रिया, आप सब लोग को मालूम हो गया रहता, मजहर भाई मेरे को उर्दू मीडियम से रहने की वजह से आप लोग के एक बेस्ट एग्जाम्पल रहता बोल के बुलाए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग का। एंड फिर नेक्स्ट ईयर भी आना बोल के मैं समझ लूँ। इनकी खिदमत को, इनकी सर्विस को देखते हुए तो इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। ये यूँ ही रेशो के तमाम शहरियों को इसी तरह खिदमत देते हुए तमाम मरीजों को इसी तरह खिदमत करें और हमारी उम्मत का नाम, उम्मत मुस्लिमा का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो हम दुआ करते हैं कि आप और डॉक्टर मीर परवीन भी इसमें शिरकत करें। अनीसा उम्मे अबीदा शाहीन कॉलेज के टॉपर हैं, PUC सेकेंड ईयर में इसका जोरदार तालियों से इन्हें अफजाई करें। सर देखो यहाँ पर अपने हाई स्कूल पे टॉप किया है, तो इनको हिम्मत अफजाई की जा रही है और तहनीत पेश की जा रही है। असफिया शेरी, सफिया हाई स्कूल। मोहम्मद तमीम, इनको तहनीत पेश की जा रही है। जोरदार तालियों से हिम्मत अफजाई करें इनको। मोहम्मद तमीम एडम्स स्कूल से। इसके बाद SSLC इम्तिहानात में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर हाई स्कूल से टॉप आए हुए तालिबा, तो सबसे पहले है सैयदा सुफिया फातिमा GHS मानवी, तस्लीम GHS कविताल, नेहा GHS सिरवा। मैं तीनों स्टूडेंट्स को दावत देता हूं कि एक साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयदा सुफिया फातिमा मानवी से, तस्लीम कविताल से, नेहा सिरवा से। और मैं इनको तहनीत पेश करने के लिए इस जलसे के सदर और इस जलसे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मीर परवीन को दावत देता हूं कि तीनों स्टूडेंट्स को हिम्मत अफजाई करें, तहनीत पेश करें।
जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। इस बार एसएसएलसी इम्तिहानात में उर्दू मीडियम से ये इन्होंने अपने हाई स्कूल में टॉप किया है। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह पीयूसी कॉलेज में भी, पीयूसी में और डिग्री में भी टॉप करेंगे। सैयदा सुफिया फातिमा, तस्लीम नेहा, इनकी आसिमुद्दीन अख्तर साहब के हाथों तहनीयत पेश की जा रही है। जोरदार तालियों से दोबारा हिम्मत अफजाई करें। ताली बजाते रहने से बीपी शुगर नहीं आती, बोलते सदाकत। लास्ट में बैठे हुए जो लड़के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में पूरी तवज्जो से शिरकत करें और जोरदार तालियों से सबको हिम्मत अफजाई करें। लड़कों से गुजारिश है कि वो खामोशी का मुजाहरा करें। नाम मोहम्मद अबू सुफियान, अल्फिया नाज, हजरत नूर जहां फातिमा। हेडमास्टर मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहब बच्चे को हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, तहनीयत पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे अफसर साहब को मैं दाद देता हूँ। मैं मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि तहनीयत पेश करने में देरी ना करें। जोरदार तालियां दें। मोहम्मद अबू सुफियान, अल्फिया नाज, हजरत नूर जहां फातिमा। हाँ, आप मोहम्मद यासिर हैं बेटा? आप मोहम्मद यासिर, ठीक है। सुमैया बात। सैयद फैजिया बेगम, जीपीयूसी कॉलेज हट्टी। हट्टी से आए हैं? नहीं, ठीक है। तोबा तोरी, उम्मे अफनान, सॉरी उमेमा अफनान आए हैं। उमेमा अफनान कर्नाटका पब्लिक स्कूल देवरगा। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें और उन्हें अफजाई करें। मोहम्मद अब्दुल रहमान गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रायचूर, जल्दी तशरीफ लाइए। सैयदा फैजिया बेगम नहीं आए हैं। तोबा तहरीन नहीं आए हैं और उम्मे अफनान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, आपशा जीएचएस उर्दू बस स्टेशन बाजार, आपशा। उसके बाद सादिका जीएचएस 4 पहुंचो, सादिका गर्ल्स उर्दू स्कूल 4 पहुंचो। फातिमा गर्ल्स स्कूल, सना कौसर। तो ये तमाम उर्दू मीडियम के तालिबा हैं जिन्होंने अपने हाई स्कूल के सेक्शन में टॉप किया है, स्कूल लेवल। तो इनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है। आप दुआ भी कीजिए और तालियां भी बजाइए कि और भी मुस्तकबिल में आगे बढ़कर अपने उम्मत का नाम रोशन करें, कौम का नाम रोशन करें। इसके बाद अगली जो तैयारी है, जवेरिया रोमान, सुमैया लिंक्सबुर से और आसिया पुलिस कॉलेज से, ये तैयार रहे। चलिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें फिर से एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। हम दुआ करते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो और आप कामयाब हो दोनों जगह में। नेक्स्ट, जहां कहीं भी बैठे आपके नाम के साथ वो तमगा दिया जाएगा। हाँ, सुमैया लिंक्सबुर से, जवेरिया रोमान, सुमैया, आसिया। तमाम
तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, ये आखिरी अवार्ड है, जरा अब स्टेज संभाल कर बैठे। डिस्ट्रिक्ट टॉपर है पूरे रायचूर जिले में, जोरदार तालियों से हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। और रत्न स्कूल जो इस बार डिस्ट्रिक्ट में तमाम स्कूल से रत्न स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया है, मैं तमाम टीचर्स का और वहाँ के मैनेजमेंट का, SDMC का, जितने लोगों ने भी वहाँ पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां अदा की हैं, उन तमाम रत्न स्कूल के माँ बाप, टीचर्स, SDMC तमाम को जोरदार